जय हिंद दोस्तों। कहते हैं काशी कबहू न त्यागिए विश्वनाथ के धाम, मरने पे मुक्ति मिले जियते लंगड़ा आम। दोस्तों अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यह स्थान है अस्सी घाट। अस्सी घाट के बारे में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसकी महत्व आप जानते हैं, इसकी प्रसिद्धि आप जानते हैं। वाराणसी के 5 तीर्थों में से एक अस्सी घाट, जिसका पौराणिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है और वर्तमान समय में देसी और विदेशी सैलानियों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर गंगा मैया हैं, गंगा मैया का पावन तट है और तमाम बजड़े नाव लगे हुए हैं, लोग स्नान कर रहे हैं और देख सकते हैं सुबह का समय। अभी जो समय है वो है 5:15 बजे का ये समय है और जो दृश्य है वो बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही बढ़िया है। ये जो दृश्य है ये दृश्य आपका मन मोह लेगा, बड़ा ही मनभावन है, बड़ा ही शोभनीय है। देखिए किस तरह से ये पूरा गंगा जी का तट है और यहाँ पर लोग हैं। लोग सुबह सुबह आए हैं गंगा माँ का ताज़ी हवा लेने के लिए और यहाँ पर कुछ लोग स्नान करते भी आपको दिखेंगे। और साथ ही मैं दिखाता हूँ आपको ये अस्सी घाट का, ये जो इधर का ये क्षेत्र है, वहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है मोटे अक्षरों में अस्सी घाट, और वो उसको सजाया गया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर गंगा आरती होती है और यहाँ पर सुबह शाम दोनों समय गंगा आरती होती है। आप उधर भी देख सकते हैं सुबह बनारस के कार्यक्रम भी होते हैं। कोरोना के वजह से कुछ चीज़ें स्थगित कर दी गई हैं। दोस्तों अस्सी घाट को बनारस के 5 तीर्थों में से एक माना गया है। इसका नाम अस्सी घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे अस्सी नदी का संगम होता है। अस्सी नदी जो कि दुर्गा माता के खड़ग अस्सी को ज़मीन में गड़ने की वजह से जब शुंभ निशुंभ का वध उन्होंने किया तो उनका खड़ग ज़मीन में धंस गया था, जिसके वजह से महादेव कुंड पे अस्सी नदी का उत्पन्न हुआ और यहीं पर थोड़ी दूर में अस्सी नदी का संगम होता है गंगा मैया में, तो इसीलिए इस घाट का नाम पड़ा अस्सी घाट। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी अपना काफ़ी समय व्यतीत किया। कहते हैं तुलसीदास जी ने इसी घाट पर कवितावली और विनय पत्रिका इन दोनों ग्रंथों को पूरा किया था और साथ ही रामचरितमानस को भी यहीं पे उन्होंने पूरा किया था। रामचरितमानस पूरा करने के बाद कवितावली और विनय पत्रिका की यहीं शुरुआत की थी और यहीं पे उसे संपूर्ण भी किया था। दोस्तों अस्सी घाट का बड़ा ही महत्व है। यहाँ लोग आते हैं, गंगा मैया के दर्शन करते हैं और घाट पर तमाम प्रकार के मंदिर स्थित है। मंदिरों की बात करूं तो आप पीछे देख सकते हैं पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष के पास भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थित है जो कि काफ़ी प्राचीन माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर संगम और नदियों के प्रवाह, जी हाँ, नदियों का जो संगम होता है और जो नदियों का प्रवाह होता है उसके देवता अस्सी गामेश्वरा का मंदिर है, जो कि नदियों के प्रवाह को और संगम को दोनों को मेंटेन करते हैं और दोनों को चलाते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों अस्सी घाट पे तमाम प्रकार के लोग आ चुके हैं, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देव दीपावली के दिन कैलाश खेर जी और बहुत सारी हस्तियां आती हैं। देव दीपावली के दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सजाया जाता है और यहाँ पर मंच लगा के तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और फिर यहाँ पर उस दिन आपको वास्तव में इस प्रकार की भीड़ मिलेगी कि आप अपने कदम भी नहीं रख पाएंगे। ये महत्व है अस्सी घाट का। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लोगों को एक अजीब शांति मिलती है। लोगों को खुद को प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं। लोग सुबह सुबह नौका विहार करते हैं और गंगा मैया को जो कहते हैं, जब सुबह के समय नैया देख सकते हैं लोग गंगा माँ का में नैया के सहारे विचरण करना चाह रहे हैं और कहते हैं कि जब गंगा मैया की लहरों को चीरते हुए नैया आगे बढ़ती है तो बड़ा ही विहंगम दृश्य होता है। ठंडियों के समय में यहाँ प्रवासी पक्षियों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि विदेशी पक्षियाँ, प्रवासी पक्षियाँ यहाँ पे आती हैं तो ये पूरा सुबह के समय उनसे पड़ जाता है और फिर वो जो दृश्य होता है वो बड़ा ही मनोरम होता है। लोगों की भीड़ लग जाती है उसको देखने के लिए। और अस्सी घाट है ये। अस्सी घाट के बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर अकबर, जो मुग़ल शासक अकबर ने तुलसीदास जी से मुलाकात की थी। 1594 में तुलसीदास जी से मिलने के लिए अकबर यहाँ पर आए थे अपने मित्र राजा टोडरमल के साथ, जिसका कि कुछ पेंटिंगों में से इसका उल्लेख मिलता है। और साथ ही उन्होंने रामसी मुद्रा भी चलाई थी। जब उन्होंने तुलसीदास जी से मुलाकात की तो उन्होंने रामसी मुद्रा चलाई, जिसकी एक प्रति भारत कला भवन बीएचयू में रखी हुई है।
ये 80 घाट जो है इसका 80, कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम 80 घाट इसलिए पड़ा क्योंकि ये बनारस के छोर का अंतिम घाट है। दक्षिण दिशा में ये अंतिम घाट है और ये घाट देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है और सुसज्जित किया गया है। और सुबह के समय ही देखिए इतनी भीड़ है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के समय ही इतनी भीड़ है और लोग इतने आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए, 80 घाट की महत्ता को जानने के लिए और 80 घाट को समझने के लिए। तो आइए दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको घाट पे और दिखाता हूँ और भी तमाम रोचक चीज़ें और 80 घाट के बारे में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बड़ा ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है और जाह्नवी सेवा समिति लिखा हुआ है और तमाम प्रकार की चौकियां रखी हुई हैं। इस घाट को एक सुसज्जित ढंग से सजाया गया है और पीछे आप देखिए मोटे अक्षरों में 80 घाट लिखा हुआ है और फिर एक मंदिर भी है। और ये रहा वो पीपल का वृक्ष जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके ही नीचे वो प्राचीन शिवलिंग स्थित है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो स्थान है यहाँ पर गंगा आरती की जाती है सुबह के समय में और शाम के समय में। शाम के समय में तकरीबन 7 बजे यह स्थान को और सुंदर ढंग से सजाया जाता है और यहाँ पर गंगा आरती होती है। और उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ लग जाती है, लोगों के अंदर उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। वो देखना चाहते हैं कि कैसे होती है गंगा आरती, आखिर क्या संस्कृति है गंगा आरती की और कितना ही मनोरम दृश्य होता है। दोस्तों, बनारस मंदिर और घाटों का बनारस में बड़ा ही महत्व है। मंदिर और घाट वाराणसी को एक अलग पहचान देते हैं और उन घाटों में भी कुछ घाटों का अपना ही बड़ा महत्व है। अब चाहे वो मणिकर्णिका हो, चाहे 80 घाट हो या दशाश्वमेध घाट हो, ये कुछ घाट ऐसे हैं जिनका अपने में बड़ा ही महत्व है और इनका अपना पौराणिक इतिहास रहा है। उन्हीं में से ये 80 घाट है। इस देश विदेश में लोग इसे जानते हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार की फिल्में भी शूट हो चुकी हैं, चाहे मोहल्ला अस्सी हो, रांझना हो या फिर मसान हो। तमाम प्रकार की फिल्मों के शूटिंग का भी इतिहास है। ये 80 घाट उसका गवाह है। दोस्तों, आज इसकी महत्ता इतनी है कि लोग खुद ब खुद अपने आप इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और अपने आप को काशी की संस्कृति से जोड़कर देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि कितनी पावन भूमि है ये, भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी काशी नगरी और उसका ये 80 घाट। आइए ऊपर दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही सुंदर है दृश्य है ये। और वो वट वृक्ष रहा जिसपे नीचे भगवान शिवलिंग का प्राचीन भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मनोरम और विहंगम दृश्य। सुबह के समय का है, तकरीबन 5:15 बजे का ये दृश्य है और लोग बैठे हुए हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और ये रहा, जिस 80 घाट की मैं बात कर रहा था, ये वो मंदिर है और ये बड़े में लिखा हुआ है यहाँ पे 80 घाट। और आइए दिखाता हूँ वट वृक्ष नीचे स्थित वो प्राचीन शिवलिंग। ये वो प्राचीन शिवलिंग है जिसको कहते हैं, बड़ा ही महत्व है इसका। और ये पुराने समय से, प्राचीन समय से ही इसका महत्व कहते हैं। बहुत ही प्राचीन समय से ये श्रीलिंग है, जो ये भगवान शिव का लिंग है। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पे पूजा करने वालों का अपना ही महत्व रहता है और लोग यहाँ पे आते हैं, इनके दर्शन करते हैं। और ये देखिए, ये 80 घाट ये पूरा फैला हुआ है उधर तक और यहाँ से जो गंगा माता की छवि आती है, एक देख सकते हैं कितना ही मनोरम दृश्य है ये। पूरा गंगा माँ है, बीच में नाव चल रही है, कुछ लोग स्नान भी करते हैं और उधर तक पूरा जाते जाते पूरा तमाम प्रकार के घाट आपको इधर देखने को मिलेंगे। ये देखिए एक शिलाखंड है। शिलाखंड में ये लोहे को आकृति देके इस पर पूरे घाटों को उभारा गया है और पूरे घाटों की कलाकृति बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप। शुरू करूं 1 नंबर से देके 0 किलोमीटर रविदास घाट, पहला घाट बनारस का, उसके बाद 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट। तो इस प्रकार से इस तरफ में 40 घाटों को उकेरा गया है, जो कि काफ़ी ही मनभावन है। ये एक तरफ का मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरफ ये 40 घाटों के बारे में बताया गया है और इसके साथ ही इसका दूसरा तरफ भी है। दूसरे तरफ बाकी के 40 घाटों को, अभी इसका निर्माण कार्य पूरा तो नहीं हुआ है, लिखा कल्चरल इंस्टॉलेशन। और ये दूसरी तरफ देखिए बाकी के 80 घाट रहे, नंदेश्वर घाट, सक्का घाट, तेलिया नाला घाट, इस प्रकार से कह के पूरा 80 घाट, खिड़कियाँ घाट तक और 80 आदि केशव घाट।
80 घाटों को एक इस शिलाखंड पे उकेरा गया है और ये कलाकृति काफ़ी ही दिव्य है। काफ़ी सुंदर तरीके से इस कलाकृति को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं 40 घाटों को उस तरफ और फिर 40 घाटों को इस तरफ। इस पे इस लोहे की चीज़ है, लोहे पे इसको उकेरा गया है और इसको बड़ा ही अच्छे ढंग से इसको किया गया है। और यहाँ पे जो है घाटों के अलावा उन घाटों की जो खासियत है उसको भी बताया गया। जैसे दुर्गा घाट गंगा दशहरा पर भुक्की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दोस्तों तो घाटों को बनाया गया है, साथ ही घाटों से जुड़ी चीज़ें जो घाटों की महत्व है और वहाँ पर क्या क्या होता है उनको भी दर्शाया गया है। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं कितना सुंदर और कितना मनोरम है हमारा 80 घाट। आइए दोस्तों फिर आगे आपको दिखाते हैं 80 घाट का। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इमारतें बनी हुई है 80 घाट पे। देखिए सब कितना ही मनोरम, मतलब सुबह के समय में ये दृश्य बड़ा ही मन भावन होता है। बजरंग बली का मंदिर है ये, और इधर देखिए ये बहुत ही दिव्य लग रहा है। एक अजीब अनुभूति होगी आपको, एक दिव्य अनुभूति होगी। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि मैं यहीं बैठा रहूँ, यहीं पे रहूँ और आपका मन ठहर जाएगा। आपका मन यहाँ से जाने का नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए, यहीं पे काफ़ी समय व्यतीत करूं, एक जो शांति है उस शांति का आनंद लूं। दोस्तों अभी जो मैं खड़ा हूं 80 घाट पे, ये दृश्य बनाया गया है शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर लोहे से ये कलाकृति तैयार की गई है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया और लिखा है वाराणसी ब्रांडिंग, यानी वाराणसी शहर का प्रतीक चिन्ह। वाराणसी शहर के बारे में का जो महत्व है उसको कम शब्दों में लिखा गया है। वैसे तो वाराणसी शहर की जो महत्व है, वाराणसी की जो विशेषताएं हैं उसको हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से शब्दों में उसको वर्णित कर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं वाराणसी शहर का प्रतीक चिन्ह इसके सारा तत्व तथा मूर्त एवं अमूर्त धरोहरों को दर्शाता है। पुण्यदायी गंगा के घाटों पर चलना और सीढ़ियों से होते हुए मंदिरों की यात्रा वाराणसी के विविध पक्षों को दर्शाता है। यह लोगों यहाँ के घाटों, इतिहास, संस्कृति, धर्म और दर्शन का प्रतिबिंब है जो स्वयं के अंतर्मन की खोज की ओर ले जाता है। ये बताया गया है वाराणसी की, और वाराणसी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इससे परिचित हैं, आप खुद जानते हैं इसकी महत्व को। भगवान शिव की नगरी है, एक शांति रहती है और अपना अलग ही बनारसिया अंदाज हो जाता है। तो ये देखिए आप, और फिर आगे की तरफ चलते हैं 80 घाट की तरफ। ये रहा 80 घाट का दृश्य, आप देख सकते हैं बड़ा ही मनोहर और बड़ा ही पावन दृश्य है ये। इस तरफ से ही इस प्रकार के हवन करने के लिए तमाम बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप बीच में हवन की, वो भी यहाँ पर हवन जैसे कार्यों को संपूर्ण किया जाता है। और यहाँ पर मुंडन भी कराए जाते हैं, मुंडन कराया जाता है। और ये मनोकामना सिद्ध पीठ रहा, माँ गंगा नव दुर्गा का मंदिर है ये मनोकामना सिद्ध पीठ। ये 80 घाट पे स्थित है, कहते हैं यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। और ये रहा वो यज्ञ कुंड जहाँ पर यज्ञ कराए जाते हैं। अगर आपको आदि भी मुंडन जैसे कार्य करवाने हैं तो भी आप 80 घाट पे करवा सकते हैं। ये रहा, इस तरफ से देखिए सूर्य देव लाली मार रहे हैं, सूर्य देव की लालिमा आ रही है वहाँ पे। और ये रहा वो गंगा घाट का दृश्य जो यहाँ से ऊपर से जैसे गंगा माँ दिखती हैं वहाँ पे देख सकते हैं। ये दृश्य काफ़ी मनोरम है और लोगों का मन मोह लेता है। और यहाँ पर लोगों के आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है इसका पौराणिक महत्व और यहाँ पे सुबह की शांति होती है। और साथ में गंगा माँ का किनारा, ठंडी हवा बहती जो आपको अंदर तक छू लेगी, कहते हैं आपको हृदय को भी वो हवा पवित्र बना देगी। ये रहा वो मंडप सुबह बनारस का जहाँ पर तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और कोरोना के चलते कुछ दिन के लिए इसको रोक दिया गया। सुबह के समय यहाँ पर कभी कभी गायकी का प्रोग्राम तो कभी नृत्य का, भजन का, तमाम प्रकार का होता है। और शाम के समय यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुबह बनारस एवं घाट संध्या। सुबह बनारस का और घाट संध्या का कार्यक्रम होता है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग देखना चाहते हैं घाट संध्या को। और सुबह बनारस इसी मंडप में होता है और फिर उसको देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये रहा पूरा 80 घाट का, यहाँ से ले के पूरा और वहाँ तक जहाँ मैं आपको दिखा रहा था, ये पूरा 80 घाट है। और ये चौकियाँ रहीं, इन चौकियों पे भी गंगा आरती होती है। गंगा आरती यहाँ पे की जाती है सुबह के समय में और शाम के समय में, जिसको देखने के लिए जो लोग कहते हैं कि बनारस की गंगा आरती काफ़ी प्रसिद्ध है और उसे देखने के लिए लोगों में एक अलग उत्सुकता होती है, लोगों की भीड़ जमा होती है, लोग देखना चाहते हैं इसको। और ये रहा
गंगा माता का दृश्य है। ये सूर्य देव कुछ ही देर में उगने वाले हैं और ये यहाँ 80 घाट से जो दिख रहा है आपको उस तरफ, वो है सामने घाट का पुल। इस पुल पे भी मैं एक वीडियो करूँगा कुछ दिनों में। और ये वो पुल है जो यहाँ 80 घाट से दिख रहा है। और 80 घाट सबसे दक्षिणी छोर में जो घाटों का श्रृंखला है, जो घाटों की श्रेणियाँ हैं पूरे 80 घाटों की, उनमें जो है सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है ये 80 घाट, जो कि अपने आप में बड़ा ही महत्व है इसका। इसको 5 तीर्थों में से एक माना गया है। और 80 घाट पे लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, देश विदेश के सैलानियों का तांता लगा रहता है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए 80 घाट का एक अलग महत्व है। लोगों के लिए 80 घाट, यहाँ पे लोग सुबह टहलने आते हैं और यहाँ जो सुबह की कहते हैं ना ठंडी हवा है, वो खुद को अंदर तक उन्हें पूरा हिला के रख देती है और उनके हृदय को एक शांति मिलती है। इसीलिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार का भीड़ है मेरे पीछे। और ये तमाम प्रकार से अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है। सुबह का ये जो दृश्य है, ठंडी हवा चल रही है, अच्छे तरीके से सजाया गया है और लोग आ रहे हैं, लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही अपील करूँगा, आप भी 80 घाट पे आइए, इसकी सुंदरता को देखिए, इसकी छटा को देखिए, गंगा में नौका विहार करिए और नौका विहार का आनंद लीजिए और जानिए हमारे बनारस को और इसकी संस्कृति को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।